श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। प्रिय भक्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है। यह अध्याय गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सर्वोत्तम ज्ञान की बातें समझाई। आइए देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य के पालन करने की प्रेरणा दी। अर्जुन के विषाद को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम जैसे महान योद्धा जो महाभारत जैसे युद्ध में भाग लेने जा रहे हो, कैसे इस तरह से निराश हो सकते हो। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह समय चिंता और मोह का नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन का है। अर्जुन को अपने कार्य में लीन होने की आवश्यकता थी, क्योंकि यही उसका धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी कायरता तुम्हारे कर्तव्य से भागने का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर साहस और बल का प्रवाह होना चाहिए। युद्ध तुम्हारा धर्म है और इसमें तुम्हें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इस समय अर्जुन को यह समझना जरूरी था कि उसे किस प्रकार की शंका या भय को छोड़कर अपने कर्म में ध्यान लगाना है। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान की ओर उन्मुख किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर है। आत्मा का जन्म नहीं होता और ना ही वह मरती है। यह केवल शरीर के माध्यम से कार्य करती है। भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वह नित्य है। श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था का क्रम चलता है, वैसे ही आत्मा का जीवन भी निरंतर जारी रहता है। यह शरीर केवल एक माध्यम है जो बदलता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है। इस सत्य को जानने से अर्जुन को सांत्वना और शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही वह किसी हथियार से कट सकती है। आत्मा के बारे में यह ज्ञान अर्जुन को निर्भीक और सशक्त बनाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि अगर तुम आत्मा के स्वरूप को समझ सको तो जीवन की समस्याओं को दूर करना आसान हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है इस युद्ध में भाग लेना। अगर तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो यह तुम्हारे कर्म के खिलाफ होगा। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि अर्जुन का आत्मा से संबंधित धर्म यह है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, चाहे परिणाम जो भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम जैसे एक महान योद्धा के लिए यह युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। इसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि यह संघर्ष तुम्हारे आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धि का अवसर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म योग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कर्म करते समय फल की इच्छा को छोड़ देना ही योग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में रत रहते हुए किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते रहना। श्री कृष्ण ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति का साधन है। जो व्यक्ति आत्मा के रूप को जानता है, वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति को न किसी फल की चिंता होती है, न किसी दुख का डर होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और निष्कलंक कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सर्वोत्तम ज्ञान से अवगत कराया और उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा दी। इस अध्याय में हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में संघर्ष और कष्टों का सामना सामान्य है, लेकिन हमें अपने आत्मज्ञान को समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। निष्काम कर्म का अभ्यास और आत्मा की अमरता का ज्ञान ही हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करता है। यही है श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। जय श्री कृष्ण।